नमस्कार। वेल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे पूर्व के वीडियोस आप देख चुके हों तो आपको ज्ञात ही होगा कि सामान्यतः जो ज्योतिष जिन विषयों में बात करते हैं हमारे विषय उनसे थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि हम उन विषयों में बात नहीं करते जिन विषयों में आम ज्योतिष बात करते हैं, या यूं कहें कि वह केवल गुरु चंडाल योग, अंगारक योग, शनि की साढ़े साती, शनि कंटक, शनि पंचमस्त, राहु अष्टम भाव में, शनि अष्टम भाव में, ऐसी बातों में ही उलझ कर रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वह उपाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि वास्तविकता में उपाय से जातक का ज़्यादा भला नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक कारण होते हैं। पहला कारण तो यह होता है कि जिसने भी यह उपाय बताया है उसने उस उपाय को ठीक से समझा है अथवा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी कारण से वह उस उपाय को पूरी तरह से ठीक से जान ही ना पाया हो और वह कुंडली में अनेक योगों को एक ही योग से सम्मिलित कर और एक जैसा ही उपाय बताया जा रहा हो। वहीं दूसरी ओर जो भी जातक उन उपायों को करता है वह पूरे दिल से कर रहा है अथवा नहीं, क्योंकि यदि उपाय दिल से नहीं किए जाए तो उनका असर लंबे समय तक नहीं होता। आपने हमारे पूर्व के वीडियोस भी देखे होंगे, तो हम सामान्यतः उपायों से ज़्यादा हम इस बात का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जातक के ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके कारण जातक को यह सब भुगतना पड़ रहा है। वहीं हम यह भी पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जातक के परिवार में ऐसी कोई घटना तो नहीं घटित हुई थी जिसके कारण जातक को इस जन्म में यह सारी परेशानियां हो रही हैं। सर्वप्रथम तो हम यदि आपको बताएं तो हमारी ज़्यादातर परेशानियों का कारण हमारे पितृ होते हैं। जब हम अपने कुल देवताओं को, अपने पितरों को नहीं पूजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। और यह परेशानियाँ ही होती हैं जो, क्योंकि हमारे परिवार में जिन्होंने हमें जन्म दिया, यदि हम उनके लिए कुछ ना कर सकें तो कहीं ना कहीं ऐसा अवश्य होगा कि आपके कुंडली में कोई भी राजयोग हो, आपको परेशानी फिर भी होने को है। आज हम इसी विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस धरती पर सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि हम कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का खत्म कर और मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। किंतु हम जब अपने पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं समझ पाते हैं और नई गलतियां करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस जन्म और मरण के चक्कर में बंद कर रह जाते हैं। इसी कारण से हम अक्सर यह तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण यह जातक इतना परेशान हो रहा है। पिछले कुछ समय से हमने यह महसूस किया कि कई सारी कुंडलियां बहुत अच्छे राजयोगों के साथ होती हैं, मतलब कुंडली में लगभग सभी ग्रह अच्छी स्थिति में थे, उसके बाद भी उस जातक में ऐसी परेशानियां क्यों पाई जा रही थी जिस कारण से वह जातक बहुत ज़्यादा जीवन में बहुत दुखी था। आखिर ऐसा क्या कारण था? इसी कारण को पता लगाने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। आज हम आप सभी के साथ जिस बातों को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें इन बातों को आपको बताने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ज्योतिषों की आलोचनाएं झेलना पड़े, किंतु इन्हें बताना भी बेहद ज़रूरी है। हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वह कौन से कारण होते हैं जिससे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है और ना चाहते हुए भी, मतलब कुंडली में कितने ही अच्छे योग हों उसके बाद भी वह पूरी तरह से खुश नहीं रह पाता, वह परेशान ही रहता है जीवन भर।
सामान्यतः यदि हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं जिन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं हो, तो वह हमें यह कहकर इस बात को टाल देते हैं कि आपकी कुंडली में सभी योग बहुत अच्छे हैं, किंतु वर्तमान में आपको शनि की 7.5 चल रही है। यह शनि आपकी राशि से पंचमस्थ है, लग्न से पंचमस्थ है, आपके गुरु अस्त हो गए हैं, आपके शुक्र खराब हो रहे हैं, आपके राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, मंगल कहीं ना कहीं किसी से पीड़ित हैं या शनि की दृष्टि मंगल पे है। इस तरह के कुछ आपको कोई छोटे मोटे ज्योतिषी कारण बताकर और आपको यह बता दिया जाता है कि अभी आपकी दशा सही नहीं है, तो आपको परेशानी रहेगी, किंतु वास्तविकता में इसके पीछे क्या कारण बन रहा है यह कोई भी नहीं बता पाता है। आज इसी कारण को बताने के लिए हम यह वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोग हमारी आलोचना करें, किंतु आलोचनाओं से जीवन में इतना ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं होता जितना कि किसी का बुरा करने पर होता है। और आज हम प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं हम आपको वह बता सकें जो आपकी कुंडली में भी घटित हो सकता है। हालांकि हम नहीं चाहते कि जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा हो। हमारा जन्म जिस समय होता है उस समय आप सभी जानते हैं कि आकाश को, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्व में ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्रों में बांटा था। इसके अतिरिक्त एक नक्षत्र और होता है जिसे 28वां नक्षत्र या अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। बहुत से ज्योतिष इस नक्षत्र को अपनी गणनाओं में नहीं लेते हैं। तो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। इन 27 नक्षत्रों में सर्वप्रथम जो नक्षत्र आता है वह अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, और जो अंत में जो नक्षत्र होता है वह उत्तर भाद्रा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। मतलब हमारा जीवन का क्रम केतु से प्रारंभ होकर शनि के नक्षत्र तक जाता है। शनि 12वें घर के कारक होते हैं, इसी कारण से अंतिम नक्षत्र उन्हीं को प्राप्त होता है। यहाँ हम आपसे जिस विषय में बात कर रहे हैं वह विषय थोड़ा सा अलग है। पिछले दिनों हमने यह महसूस किया कि कुंडली में कई सारे अच्छे ग्रह होने के बाद भी जातक के जीवन में परेशानियां क्यों बनी हुई हैं। तो जब हमारा जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं, फेसबुक यूट्यूब पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल अपनी लग्न कुंडली को ही प्रदर्शित कर देते हैं और यह देखते ही नहीं हैं कि अन्य ग्रह या नक्षत्र कौन से हैं और प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देते हैं। किंतु वास्तविकता में कुंडली के सभी भावों को देखा जाना ज़रूरी होता है। वो कहीं ना कहीं हमें यह देखना भी चाहिए कि इस कुंडली के सारे भाव या सारे वर्ग चार्ट क्या कह रहे हैं। तो हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है और वह बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म रहे होंगे जिस कारण से हमारा इस धरती पर पुनर्जन्म हुआ है। अब उन्हीं नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, इन 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें यदि किसी जातक का जन्म होता है तो कुंडली में कितने ही अच्छे योग हों, किंतु उसके बाद भी उसे जीवन में संघर्ष बना रहता है। और उसके जीवन का संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब वह इन नक्षत्रों के कारण उसे जो परेशानियां हो रही हैं उनका वह निदान कर दें। इन नक्षत्रों में तो चंद्रमा, आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र में सबसे पहला नक्षत्र जो आता है, इन नक्षत्रों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह आद्रा नक्षत्र है। यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में हो
तो यह कहा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक ने पूर्व जन्म में धन को एकत्र करने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे और उस धन की लालसा में इस व्यक्ति ने बीमार और दुखी लोगों को भी नहीं छोड़ा होगा। अर्थात इसने बीमार और दुखी लोगों से भी काम करवा कर या उन्हें मार पीट कर और उनसे वह धन छुड़ा लिया होगा, या उस धन को कमाने की लालसा उसमें इतनी होगी कि उसके कर्मचारी बुरी तरह से बीमार हों, उसके बाद भी उनसे काम कराया जा रहा होगा। तो इस कारण से इसका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है और इस कारण से इस जन्म में जब इस नक्षत्र में जब इसका जन्म हुआ है तो इसे रोग बहुत जल्दी हो जाएंगे। उदाहरण के लिए ऐसे लोगों को एपिलेप्सी, टीबी, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, चेस्ट और लंग इन्फेक्शन बहुत जल्द हो जाता है। इन्हें जब कभी भी मौसम बदलता है तो बड़ी जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है। जन्म के समय ही बच्चे को जॉन्डिस या निमोनिया जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इन्हें जीवन भर माइग्रेन, सर दर्द, नाक, कान और गले से संबंधित परेशानियों बनी रहती हैं। फिर भले ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी क्यों ना हो, किंतु इन्हें अपने पूर्व जन्म के कारण इन परेशानियों को भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में जहां एक और इन्होंने धन को बहुत अधिक महत्व दिया था, इस कारण से इस जन्म में इनके पास धन बिल्कुल नहीं होगा, और यदि इनके पास धन होगा तो यह स्वास्थ्य नहीं रहेगा। तो इन्हें या तो धन या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जीवन भर बनी रहती हैं। अब यदि इस व्यक्ति को इन चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं बीमार और दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों को परेशानी में जो लोग हों उन्हें दवाई, गोलियां या फिर ज़रूरी सामान उपलब्ध कराना चाहिए तभी, या फिर इन्हें बीमार दुखियों की सेवा करनी चाहिए, तभी जाकर उन्हें इस जन्म में इस कर्म से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं नक्षत्रों की सूची में जो दूसरा नक्षत्र है वह है आश्लेषा। यह बुध का नक्षत्र है। जन्म के समय यदि आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस नक्षत्र का जैसा यह है इसे विशेला सांप भी कहते हैं। इस नक्षत्र को यदि आप देखें तो इसका ऊपरी भाग जो होता है वह इंसान का होता है, वहीं नीचे का भाग सांप का होता है। भारतीय ग्रंथों की माने तो इस नक्षत्र में जन्म हुए जातक ने पूर्व जन्म में किसी सांप या कोबरा को मारा होगा, जिसे हिंदू पुराण में भगवान शिव और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। तो पूर्व जन्म में इस जातक ने कोई बड़ा अपराध किया होगा, किसी सांप या कोबरा को मारा होगा अथवा बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार किया होगा। इसी कारण से इस जन्म में इसका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वभाव बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, मूड का बार बार परिवर्तित होते रहना, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना या उस पर बहस करने लग जाना, बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होकर लोगों को अपनी बातों से ही दुखी कर देना, यह बोलने से पहले कभी नहीं सोचते हैं, हालांकि बाद में यह उस पर पछताते भी हैं। जब भी इन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो यह उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं और यदि उसमें कोई भी कुछ भी कहे तो यह उसके सुनने को तैयार नहीं होती हैं। भले ही
उस कार्य से किसी का बुरा ही क्यों ना हो रहा हो। इसी कारण से यह अक्सर अपने बॉस के साथ भी बहस करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसी कारण से इन्हें मान सम्मान कम ही प्राप्त होता है और लोग इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। यह कभी किसी के प्रति भरोसेमंद नहीं होते हैं। यह अपने मतलब के लिए कभी कभी किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकते हैं। सामान्यतः इनकी मृत्यु पानी में डूबने से, सांप के काटे जाने के कारण ही होती है और लगभग 90% लोगों की मृत्यु रोड दुर्घटना में होती है। इसी कारण से रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है उनमें से ज़्यादातर लोग अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुए होते हैं। इस तरह के लोग झगड़े, फसाद या अपराध करते हुए भी मारे जाते हैं। जब भी आप किसी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुए लोगों से मिलेंगे तो आप पाएंगे कि वह बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, किंतु उनके अंदर बहुत क्रोध भरा होता है। इस बात को आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें यह पूर्व जन्म से दंड मिला हुआ है, जिस कारण से उन्हें यह इस जन्म में मंगल, जो साहस और पराक्रम का कारक होता है, उनकी कुंडली में कमजोर होते हैं, ताकि यह चाहकर भी किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं कर सकें। और जब यह किसी ताकतवर से लड़ाई कर लेते हैं तो उन्हें इसका फल भी भुगतना होता है और जीवन में इन्हें अपने कर्म सुधारने का जो मौका मिला होता है वह कहीं ना कहीं इनसे छिन जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में जहां एक और यह थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहीं उसका लगभग 75% यह वापस पीछे खींच लिए जाते हैं। इनका जीवन इतना सुगम नहीं होता, इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किंतु फिर भी यह आगे नहीं बढ़ता आते। इस कथन की पुष्टि भृगु संहिता और विष्णु पुराण से भी होती है। वहाँ इस श्राप के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। इस नक्षत्र में जन्म हुए लोगों को इस श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि इन्हें सदैव अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यह उन नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र था जिनमें यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसके कुंडली के ग्रह योग के अतिरिक्त सर्वप्रथम यह नक्षत्र बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इन्हीं नक्षत्रों की सूची में तीसरा नक्षत्र जो है वो मघा नक्षत्र है। यह केतु का नक्षत्र है। तो आपके जन्म के समय जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो तो यह कहा जाता है कि मघा नक्षत्र कहीं ना कहीं पितरों से संबंध रखता है, या यूं कहें कि मघा नक्षत्र पितरों के ऋण से संबंधित है। जिस परिवार में जातक का जन्म हुआ हो, उस परिवार का कोई सदस्य जब किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो उस परिवार में मघा नक्षत्र में जातक का जन्म होता है। जब भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कर्म बंधन अधूरे रह गए हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही होता है जो हमें इस पृथ्वी पर रोके रखता है। जिस दिन हमारे अपने पूर्व जन्मों का कर्म बंधन पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, हम इस पृथ्वी से समय ही चले जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। हमें ईश्वर ने इस पृथ्वी पर केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भुगतने के लिए ही छोड़ा है। तो जब तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती तब तक इस पृथ्वी पर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही एक लोक है जहाँ पर इंसान की मृत्यु होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि हम अपने वृद्ध जनों की बात माने तो पूर्व जन्म पहले भी हमारे परिवार के जो बड़े लोग होते थे
वह अक्सर हमसे कहते थे कि कभी भी अकाल मृत्यु किसी की नहीं होना चाहिए। इसी कारण से पहले हमारे समाज में पितृदोष के लिए कई सारी पूजाएं उपाय होती थी। हमारे यहाँ राती जगह होता है, हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है और ऐसी ही कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हमें उनसे जोड़े रखती थी। पर वर्तमान में यह सभी चीज़ें लुप्त प्राय सी हो गई हैं। इसी कारण से लोग परेशान अधिक रहते हैं, क्योंकि पहले लोग संयुक्त परिवार में हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं उन्हें यह पता होता था, उनके परिवार के लोग उनके एंसेस्टर्स को याद किया करते थे, उनके पितरों की पूजा करा करते थे। तो उस कारण से जातक कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद प्राप्त होता था। किंतु वर्तमान समय में जहाँ एक और परिवार बहुत छोटा हो गया है, वहीं दूसरी ओर इंसान एकल परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसकी आज़ादी उसे ज़्यादा प्रिय है। और वर्तमान में जहाँ एक और 4G 5G या फिर हर चीज़ में जहाँ एक और तेज़ी शुरू हो गई है, तो इंसान में धैर्य और जो था पैशन जिसे कहते हैं आप लोग अंग्रेज़ी में, वह ख़त्म सा हो गया है। तो इंसान में अब बिल्कुल भी धैर्य नहीं रहा। लोगों में अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई व्यक्ति किसी की भी सुनना नहीं चाहता है। आज की स्थिति यह हो गई है कि यदि कोई बड़ा किसी बच्चे को भी बोल देता है तो वह भी उसकी बात नहीं सुनता है, उल्टा पलट कर उसे 4 जवाब और दे देता है। तो कहीं ना कहीं जहां हम एक और अपने परिवार से दूर हुए हैं, वहीं हमने इन चीज़ों को भी खो दिया है। तो अब यह होता है कि वास्तविकता में जिस भी परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होती है, तो जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है वह, चूंकि वह तो जानती ही अपने परिवार को ही है, तो वह अपने परिवार लोगों से, अपने जिन भी लोगों से उसकी इच्छाएं बंधी हुई थी, कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये लोग मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, यह लोग मेरे लिए अच्छा करेंगे, यह तर्पण मेरा ठीक से करेंगे, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं उसकी अधूरी रह जाती हैं। उन इच्छाओं के चलते वह उस परिवार के आसपास ही घूमता रहता है, यह सोचकर कि जब यह लोग मेरा तर्पण अच्छी से कर देंगे, यह मेरे मुक्ति के लिए सारे कार्य कर लेंगे, तो मैं इस पृथ्वी से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वर्तमान में कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। पिछले दिनों ही हम किसी जगह किसी के स्वर्गवास उपरांत पहुंचे थे। हमने देखा कि जहां एक ओर अर्थी उठाकर लोग चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो पीछे चल रहे लोग, जिन्हें श्रद्धा से उस व्यक्ति की फ्यूनल में या शव यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, तो उसके बारे में अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं और अपने मोबाइल पर ही पूरे समय लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें अंतिम अग्निदान दिया जा रहा था, उस समय भी उनके प्रति भावनाएं प्रकट ना करते हुए वह यह देख रहे थे कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर उन्हें कौन से मैसेजेस आए हैं या उनकी फ़ोटो को कितने लाइक्स मिले हैं। तो आज जहां लोगों में इस तरह की भावनाएं समाप्त हो गई हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं वह इसी कारण से परेशान भी रहते हैं। हालांकि सब अपने अपने ही कर्मों का फल भुगतते हैं, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें तो प्राप्त होने वाला नहीं है। किंतु इसी कारण से जब परिवारजन ठीक से किसी का तर्पण नहीं करते हैं, तो ऐसी अतृप्त आत्माएं जो होती हैं, वह अपनी मुक्ति पाने के लिए उस परिवार के आसपास ही घूमती रहती हैं। जब वह देखती हैं कि बहुत लंबे समय से मेरा परिवार मेरी मुक्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो वह ऐसी स्थिति में जब कभी इस परिवार में कोई स्त्री किसी जातक को जन्म देने वाली होती है, तो उस जातक का भविष्य उस अतृप्त आत्मा के हाथों में होता है और वह इस जातक का भविष्य को कहीं ना कहीं ग्रहों और नक्षत्रों का फल प्राप्त नहीं होने देती हैं। वह चाहती हैं कि यह जातक सर्वप्रथम
मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें या खोले, उसके उपरांत ही इस जातक का भविष्य सुधरेगा। अर्थात इस परिवार में जब तक मेरे तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता, जब तक मैं मुक्त नहीं होती हूँ, तब तक मैं इस जातक के भविष्य को पूरी तरह से प्रकाशमय नहीं होने दूंगी। और आता है और उनका मूड सदैव एक जैसा नहीं रहता है। वहीं जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है अथवा समुद्र में ज्वार चढ़ता या उतरता है, तो इनका मन बहुत विचलित हो जाता है। यह सदैव दुखी रहते हैं और इनका अपने साथी के साथ भी अच्छे रिश्ते कायम नहीं हो पाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म हुए ज़्यादातर लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं और लगभग 10% लोग विधवा या विधुर हो जाते हैं। इन्हें अपने परिवार से कभी इज्जत प्राप्त नहीं होती है और इन्हें सदैव ऐसा लगता है कि परिवार के लोग इन्हें प्रेम नहीं करते हैं। इसी कारण से यह लोग आध्यात्म की ओर झुकने लगते हैं और अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। इनका एकदम से वजन बढ़ने लगता है और शरीर के आंतरिक हिस्से खराब हो जाते हैं। हृदय या मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों से इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु सामान्यतः रात में ही होती है। सामान्यतः गोचर में काल सर्प योग बन रहा हो तब इन्हें परेशानी अवश्य होती है। इस नक्षत्र के लोगों को इससे मुक्त होने के लिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अपने परिवार में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनके लिए शांति विधान भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने परिवार के ज्ञात अज्ञात परिवारजन के लिए तर्पण की क्रिया अवश्य करनी चाहिए और उसी से इनका उद्धार होता है। नक्षत्रों की सूची में अभी और भी नक्षत्र बाकी हैं जिनमें यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी कुंडली के योग भी उस जातक को पूरी तरह से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यह अलग बात है कि कई बार कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हों तो इस कारण से जातक को ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, अथवा जातक का विवाह जिस जातिका से हुआ हो, यदि उस जातिका ने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके साथ में लाई है तो उस जातक को अधिक परेशानी नहीं होती है और कहीं ना कहीं उस जातिका के कारण उस जातक को भी उन फलों का लाभ मिलता है। अब यदि हम इस एक वीडियो में आपको सभी नक्षत्रों के बारे में बताने लगे तो शायद यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु इतना हम अवश्य कहेंगे कि हमारे इस वीडियो के बाद हम इस वीडियो का एक भाग और डालेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि वह कौन से दूसरे नक्षत्र हैं जिनमें जन्म लेने पर जातक को कठिन परिश्रम करना होता है और कुंडली के योग उसे फलित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जीवन में भले ही किसी भी धर्म को मानते हों या किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, किंतु अपने पितरों के लिए अवश्य कोई ऐसा कार्य करें जिनसे वह मुक्त हो सके। जीवन में एक बार उनके लिए तर्पण क्रिया अवश्य करें। जब हो सके शांति विधान करें, अपने कुल देवता को याद करें और अपने कुल देवता को पूजते रहें। इससे आपकी बहुत सी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर आपकी मदद करें। धन्यवाद।